Namaskar. This video is related to the discussion on the uses on the questions, computer science and application questions asked in UGC NET November 2020. So in the playlist it is the fifth video, and in this video you will see the question number 41 to 50. This is the first question. This question is related to data structure and algorithm, and here the asymptotic notation. This question is related to it, and we must know about the order and big theta and big ओमेगा. जो हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं वो तीन वे से डिफाइन होती हैं. सो तीन वे से जो डिफाइन होती हैं वो बिग ओ, बिग थीटा एंड बिग ओमेगा. बिग ओ जो होती है उसमें रनिंग टाइम पे सेम सभी केसेस के लिए वो सेम होती है. बिग थीटा जो है वो बोस्ट केस को रिप्रेजेंट करती है, और बिग ओमेगा जो है वो बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करती है. एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मतलब ये है कि रनिंग टाइम कितना लग रहा है ये एल्गोरिदम उसके लिए, कि कोई भी आपके पास कोड है, वो जो एल्गोरिदम है उसका जो लोग है वो रनिंग कितना लग रहा है एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो टाइम कम लगना चाहिए. ये उस अप्रोच की सेंस में ये हमारे पास बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा से रिप्रेजेंट होता है. तो इस कंडीशन को देखते हैं. तो हमारे पास क्या है, इट इज बोस्ट केस रनिंग टाइम OGN ऑर्डर, ठीक है, एंड द बेस्ट केस रनिंग टाइम इज ओमेगा के साथ. तो बिल्कुल सही है ये. इस केस में क्या है, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है बोस्ट केस को, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक चूज करना है, तो ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42 ये के मैप से है, सिंप्लीफिकेशन से, सम ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड बोलियन एक्सप्रेशन का. तो इसमें 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल को हम ड्रा करते हैं, और ड्रा करने के साथ इन वैल्यूज को पुट कर दिया. ये जो वैल्यू 0 है ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, 4, 5, 6 ये 7 के लिए, उसके बाद यहाँ पे 8, 9, 10, 11, ये है 12, 13 और ये 14 और ये 15. तो इन वंस को मैंने जहां जहां पर हमें इसमें टर्म्स को दिया गया है उन टर्म्स को यहाँ पर फिल कर लिया है. सो सिंपल. अभी हमने कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं रिड्यूस करने के लिए. तो ये 4 के बनते हैं और 2 के बनते हैं, 8 के बनते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 4 के 2 बन गए, और ये हमारे पास क्या है, तीसरा बन गया. एक और भी हो सकता है जिसको नीचे वाले से भी बना सकते हैं. इसको रिड्यूस करते हैं, क्या है ये, तो ऑब्वियसली कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ पर जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है वो क्या होते हैं, उसमें खत्म हो जाते हैं. तो इस पूरी प्रोसेस में देखो सी और डी ये सारे खत्म हो गए, सिर्फ ए डैश बी डैश के कॉमन है. सिमिलरली यहाँ पे कॉमन कौन सा है, ए बी. और ये वाली ऑप्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये कॉलम है सी डी डैश, पर इन दोनों में कॉमन कौन सा है वो लेना है हमने. तो ए डैश है, तो किसके बराबर आएगा, ए डैश सी डी डैश. तो हमारे पास जो है ये कौन सा आ रहा है, ए डैश बी डैश ए बी ए डैश सी डी, ये तो हो गया. बट इसी चीज को यदि मैं नीचे वाले के साथ कर देता हूं तो हमारे पास कितना आएगा, ये दैट इज ए बी सी डी डैश. ओके. सो इन दोनों में यदि कॉमन देखें तो बी है, ए खत्म हो जाएगा, और सी डी डैश तो यहाँ पर है ये, तो ये भी है. तो यानी कि बी और डी दोनों इसके राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 43 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है. इसमें हमारे पास मैक्सिमम दिया है, इक्वेशंस दी हैं, कंडीशन साथ में दी हुई है. तो बहुत ही सिंपल सा होता है. इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू 0 पुट करके और x2 को फाइंड करेंगे, फिर x2 को 0 पुट करेंगे, 2 को फाइंड करेंगे, इक्वालिटी में इसको बदल देंगे हम, लेस देन इक्वालिटी में बदल के हमारे पास ये आ जाएगा. तो यहाँ पे यदि मैं 0 पुट करता हूँ तो x किसके बराबर, 4 के बराबर. यदि x2 को 0 पुट करता हूँ तो x किसके बराबर, x1 किसके बराबर, हमारे पास क्या है, x2 को पुट करता हूं तो x1 किसके बराबर, 2 उधर चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा. सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू आएंगी. x 0 करते हैं तो 5/2 यानी कि कितना हो जाएगा ये 2.5, और यदि हम x2 को 0 कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5. अब इसको ड्रा करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस. एक्सिस में 5 पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि मैक्सिमम 5 है, और y एक्सिस में भी ऐसे करते हैं, इसमें भी 5 ले लेते हैं. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये
5। ओके, अब क्या है, इसको ड्रा करना शुरू करते हैं। 0 4 x1 में 0, ये वाली लाइन x1 की है और ये वाली लाइन x2 की है। तो ये 0 पे आए और कहाँ पे जाना है हमने, 4 पे जाना है। दूसरा क्या इवेंट है, x1 में 2 में जाना है और x2 में 0, तो x1 2 पे जाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। इस लाइन को हम मिला देते हैं, ये एक लाइन होगी, ये इस लाइन जो रिप्रेजेंट हो रही है इसके नीचे का जो एरिया होता है उसको। अब दूसरी के लिए सेम, x1 0 2.5, तो ये 2.5 आ गया। दूसरा क्या हमारे पास, x1 में 5 पे जाइए और x2 पे 0, तो ये वाला आ गया। इन दोनों को मिलाते हैं हम, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज ए कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू लाइंस, इसको हम कंसिडर करते हैं और इसी पे हम मैक्सिमम को फाइंड करते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, यहाँ से देखिए तो ये 2 है और यहाँ से देखिए 1 है, तो ये कितना आएगा, 2 1, सॉरी ये 1 2 कर दिया है इसको, सॉरी हाँ, x1 में कितना है, 1 है और x2 में कितना है, 2 है, बिल्कुल सही। अब इसी वैल्यू को हम पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो x1 की जगह लिखा 1 और x2 की जगह लिखा 2, तो हमारे पास 8 इज द राइट आंसर। 44 क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये सिंबल टेबल से रिलेटेड है। सिंबल टेबल जो हमारे पास जो है, ये कंपाइलर डिजाइन जो उससे रिलेटेड है, कि जिसमें कि हमारे पास जो सिंपल्स हैं कंपाइलर में किस लिए यूज होते हैं, स्टोर करने के लिए, किसको, नेम ऑफ ऑल द एंटिटीज इन द स्ट्रक्चर फॉर्म एट वन प्लेस, या वेरीफाई करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, या डिटरमिन द स्कोप रेजोल्यूशन के केस में जो आता है। तो ये जो सिंबल टेबल है, ये सारे की सारी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। कोई फार्मूला लगाने की बात नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जी कोई डायरेक्टेड ग्राफ है, वर्टेक्स जो है इज सेट टू द नंबर 1 से लेके 100 तक है, देयर इज एज फ्रॉम वर्टेक्स i टू j, और कंडीशन दो दी है, या तो j की वैल्यू i से एक ज्यादा हो या j 3 गुना हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस फाइंड करनी है, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। तो देखते हैं, यदि हम मान के चलते हैं कि j 3i कर दें, तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगी। पहली बट्स इज 1, और दूसरा कौन सा होगा, j कौन सा होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया ये तो 1, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, तो यहाँ पे 4 एजिस आ रही है मिनिमम। तो हमारे पास क्या है, 4 एजिस हैं, पर इसमें दूसरी कंडीशन तो फॉलो ही नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन क्या है, j इज इक्वल टू i प्लस 1, यदि इसे करते तो 99 एजिस आएंगी। हमने दोनों को सेटिस्फाई करना है, एक को नहीं। यदि हम एक को लेके चलते, 3i को लेके चलते तो 4 थी, तो आंसर ये हो जाना था, और यदि हम इसको लेके चलते तो ये हो जाना था। अब बात करें दोनों को फॉलो करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मिनिमम ये अप्लाई किए, 1 से लेके 3 तक गया तो 3 टाइम हमारे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई, और जब ये 3 से 9 तक गया अगेन ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई, और उसके बाद एक ऐड हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर एक ऐड हुआ। टोटल एजिस कितनी हमारे पास, 7। सो 4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है, जेनरिक एल्गोरिदम है। तो बात समझिए कि जेनरिक एल्गोरिदम होते क्या है, ये डार्विन के सिद्धांत पे काम करते हैं, जिसने कहा था कि ये जो एल्गोरिदम्स है एडेप्टिव ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम से इंस्पायर हैं, जो कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बेस्ड है। अब इसमें ह्यूरिस्टिक वर्ड का मतलब ये है कि हम सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग करते करते बीच स्टेप में हमने वहीं पे डिसीजन लिए, ये नहीं कि स्टार्टिंग से चले हुए। दिस इज कॉल्ड ए ह्यूरिस्टिक सर्च। तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट से डार्विन ने दिया था। डार्विन एक इंग्लिश यानी कि यूके के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डार्विन का सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वही रहेगा, बाकी क्या है खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात इसमें आती है हिल क्लाइंबिंग सर्च, और हिल क्लाइंबिंग में फर्दर आ जाती है स्टोकेस्टिक। हिल क्लाइंबिंग का मतलब क्या है, सिंपल एल्गोरिदम है, और इसमें हिल क्लाइंबिंग है, स्टीपर इंसेंट हिल क्लाइंबिंग है, स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग है। और इसमें क्या होता है, सिंपल हिल क्लाइंबिंग में क्या है, इस डायग्राम को देखते हैं तो अलग अलग हिल्स बनी हुई है, जो टॉप मोस्ट होती है उसको हम कहते हैं कि दिस इज द वेरिएबल विच इज एक्सेप्टेड, विच इज द मैक्सिमम है। बीच में और कई आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, जिसको इंटरमीडिएट हम पॉइंट्स को लेते हैं। तो यहाँ पे नेबर्स की बात आती है, कौन सा जैसे ये है, इसका नेबर ये है, तो पूरी करंट पोजीशन से कंपैरिजन चलती है। तो सिंपल हिल क्लाइंबिंग में एक ही नेबर होता है, स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में सारे ही नेबर्स को करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स हुआ। स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग में रैंडम किसी एक नेबर को हम लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी है, लार्ज स्पेस के लिए यूज होता है, और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, वो ट्रू हैं, और जो आंसर है वो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। 47 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में
कॉन्टेस्ट ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल की बात करते हैं, तो डीवीएमएस से रिलेटेड है। तो इसमें जो कन्फ्लिक्ट जो है किस सिचुएशन में होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट जो शेड्यूलिंग है वो कैसे काम करती है। टू ऑपरेशन आर सेड टू बी कन्फ्लिक्ट इफ इट इज कंडीशन, ये यदि दो कोई भी ऑपरेशन कन्फ्लिक्ट करते हैं यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन, सी वाला ओके है। दे ऑपरेट ऑन द सेम डाटा आइटम्स, डी वाला ओके है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज राइट ऑपरेशन, ये ठीक है। बी नहीं है अभी, तो ए सी डी, तो हमारे पास क्या है, सेम डाटा पे काम करता है, तो ए बी। डी नहीं है, ऑपरेशन परफॉर्म डिफरेंट ऑन डिफरेंट डाटा आइटम्स, तो हमारे पास क्या है, सेम डाटा आइटम पे करता है, ना कि डिफरेंट डाटा आइटम पे, सेम डाटा आइटम पे। तो ए है, बी है और सी है, डी बिल्कुल भी नहीं है। 48. How many ways to pack six copies of the same book into the four identical boxes where a box can be contained? हमारे पास 4 बॉक्स हैं, 6 कॉपीज हैं, उनमें पैक करनी है। कितने तरीके से कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें आनी चाहिए। तो ये हमारे पास मान लेते हैं 4 बॉक्सेस हैं, तो हमारे पास टोटल कॉपीज कितनी है, 6 हैं। इसमें 6 डाल दो, बाकियों में क्या कर दो, 0 0 डाल दो, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले में 5, फिर 1, फिर 0 0, पहले में 4, फिर 2 मैक्सिमम करने, फिर 4 1 1 1, फिर इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के टोटल ये बनाएंगे, तो इट इज 9। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, इट इज a single level page table system with the page table stored in the memory if the hit ratio, और ये hit ratio और miss ratio के रिलेटेड है, TLV is 80% and takes 15 nanosecond to search the TLV and 150 nanosecond to access the main memory, then what is the effective memory access time? तो सिंपल एक फार्मूला है इसका। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो होता है, H हिट रेशियो है, T हमारे पास टाइम है, M क्या है, मेमोरी का है। तो इस केस में अब इसको हम यदि कंप्यूट करते हैं, डबल एम है, M इंटू एम, तो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो हिट रेशियो कितनी है, 0.8 है। मिस रेशियो कितनी है, 0.2, 1 माइनस एच यानी 0.2, टी 15 है, एम 150 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अराउंड 95 आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू, ये सारे के सारे काउंट होते हैं। सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी पे काम होना बड़ा ही ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जैसे हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी में बात करते हैं, तो ये चेक करता है फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट रिफ्लेक्ट द डिजाइन, मतलब जो डिजाइन की कितनी परफेक्शन है। ये टाइम पे बेस्ड नहीं होता, पर क्लॉक टाइम पे होता है। क्लॉक टाइम का मतलब डे में पर्टिकुलर टाइम कितना है, कैलेंडर टाइम का मतलब है कितने साल के लिए है, एग्जीक्यूशन टाइम का कि उसको कितने एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो राइट आंसर इज द ए बी सी। सो दिस इज द 5th वीडियो इन द सीरीज। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड और गेट न्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। If you have a query, please comment in the comment box. Thank you.